नमस्कार, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह और मेरे साथ मेरी सहयोगी मौजूद हैं। बिल्कुल, मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। और आज का दिन बहुत ज्यादा खास है क्योंकि आज T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल है और फाइनल में जगह बनाने उतरेगी टीम इंडिया, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला होना है। जीतने वाली टीम पाकिस्तान से सामना करेगी। दोपहर 1:30 बजे से एडिलेड में ये मुकाबला जो है वो खेला जाएगा। टीम इंडिया अपने ग्रुप में टॉप पर रहकर अंतिम 4 में पहुंची है। वहीं इंग्लैंड ने ग्रुप 1 में दूसरे स्थान पर रहकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। और अब इस सेमीफाइनल मुकाबले के विजेता का सामना फाइनल में पाकिस्तान से होगा। गौरतलब है कि पाकिस्तानी टीम ने पहले सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से शिकस्त दी थी। तो कहीं ना कहीं आज का दिन काफी ज्यादा रोमांचक, आज का मैच काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। और ऐसे में सभी की नजरें टीवी स्क्रीन पर गड़ी हुई है और इंतजार 1:30 बजे का किया जा रहा है कि आखिर आज इस मैच में कौन टॉस जीतता है और कौन पहले बैटिंग का फैसला लेता है, उसके बाद कौन पहले बॉलिंग के लिए फैसला लेता है। और यही इसके बाद फिर जब फील्ड में टीम उतरेगी तो नजरें सबकी बनी रहेगी कि आखिर आज कौन जीतता है। बिल्कुल अश्मिता, सही कहा। चूंकि उत्साह लोगों में भरपूर देखने को मिल रहा है और जगह जगह से तस्वीरें न्यूज स्टेट आपको लगातार दिखा रहा है, जहां पर लोग काफी ज्यादा उत्साहित हैं इस मुकाबले को लेकर, इस मैच को लेकर, जहां पर T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज है और कहीं ना कहीं बेहतरीन प्रदर्शन इससे पहले कर चुकी है टीम इंडिया। तो फाइनल में जगह बनाने की कगार पर पहुंच चुकी है टीम इंडिया। भारत और इंग्लैंड के बीच होगा मुकाबला। इसके अलावा आपको बता दें कि दोपहर 1:30 बजे का इंतजार सभी को है, सभी वो क्रिकेट प्रेमी जिनको इंतजार रहता है क्रिकेट का। लेकिन आज का मुकाबला बहुत ज्यादा रोचक होने वाला है, बहुत ज्यादा खास होने वाला है। दोपहर 1:30 बजे से ये मुकाबला शुरू होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। अभी भोपाल से तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज के दिन का खासा इंतजार जो है वो किया जा रहा था। बिल्कुल अंजलि, और आज का दिन का इंतजार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर आज टीम इंडिया जीतती है तो फिर जो आने वाला फाइनल मुकाबला होगा वो पाकिस्तान के साथ होगा। और जो प्रशंसक है वो काफी ज्यादा उत्साहित इस बात को लेकर है कि आखिर आज ये जो एडिलेड का मुकाबला है वो दोबारा आप देख पाएंगे, जबकि मेलबर्न में जब मुकाबला होगा फाइनल तो मेलबर्न के लिए तैयारी करके बैठे हैं। हालांकि आज का मुकाबला काफी ज्यादा रोचक है क्योंकि जो सामने वाली टीम है वो काफी ज्यादा मजबूत दावेदार है यहाँ पर। और ऐसे में ये भी काफी ज्यादा अहम हो जाता है कि आज किसकी जीत होती है, क्योंकि अगर हम देखें अंजलि तो लोगों ने अभी से ही टिकट करा ली है मेलबर्न की, और अभी हालांकि एडिलेड का मैच भी पूरा नहीं हुआ है, शुरुआत नहीं हुई है, और इसको लेकर लगातार लोगों में उत्साह देखने को मिला। और देखें अगर मंदिर में पहुंचे तो मंदिर की तस्वीरों में अगर देखें तो पूजा पाठ का दौर जारी है, हवन कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं श्रद्धा, बिल्कुल सही कहा आपने, पूजा पाठ किया जा रहा है और कहीं ना कहीं भगवान से वो उम्मीद की जा रही है। देखिए अब ये तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पूजा पाठ किया जा रहा है और साथ ही साथ पूजा पाठ के साथ सिर्फ एक ही दुआ मांगी जा रही है कि टीम इंडिया की जीत हो। हालांकि पूरी जीत पक्की नजर आ रही है टीम इंडिया की, जिसके बाद सीधा मुकाबला अब जो होने वाला है वो पाकिस्तान के साथ होगा। तो एडिलेड में T20 के दूसरे सेमीफाइनल में भारत का इंग्लैंड से मुकाबला होना है। जीतने वाली टीम पाकिस्तान से सामना करेगी। और लेकिन इंदौर की जनता चाहती है कि टीम इंडिया आज का मैच जीते और पाकिस्तान को फाइनल मैच में हराकर विश्व कप जीते। वैसे मैं भारत का समर्थक हूँ तो भारत ही जीतेगा और फाइनल जरूर खेलेगा पाकिस्तान से। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, आज भारत ही जीतेगा और भारतीय लोग सब भारत टीम के साथ है। और फाइनल में भी अगर जो भी टीम आएगी उसके साथ भी अगर हम खेलेंगे तो डेफिनेटली हम इस बार फाइनल उठाएंगे। 360 मिस्टर सूर्य कुमार और विराट कोहली, द किंग कोहली। फाइनल मुकाबला क्या लगता है? फाइनल मुकाबला तो आप सोच ही सकते हो कि जब यहाँ से सेमीफाइनल जीत रहे तो भैया वर्ल्ड कप तो अपना ही है। मैं कह सकता हूँ कि जीत जो होगी वो भारत की होगी, निश्चितता भारत की होगी। पूरी तरह से जो चांसेस है वो भारत की जीत के हैं। और पाकिस्तान जो कि फाइनल में पहुंच चुकी है, मुझे लगता है कि भारत फाइनल में पहुंचेगी। और लगता है नहीं, पूरा देश ये चाहता है कि भारत फाइनल में पहुंचे और भारत पाकिस्तान का एक बड़ा मैच हो और उस मैच में जो आनंद मजे पूरी जनता उठाएगी भारत देश की, और हम उसी मैच को जीतकर वर्ल्ड कप हाथ में लेके आएंगे।
तो ये तो तस्वीरें देखिए बिल्कुल, और ये तस्वीरें जो है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पूजा पाठ किया जा रहा है। और अभी हमने बाइट सुनवाई, लोगों की प्रतिक्रिया सुनवाई अश्मिता, कि लोग कितना ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं और यही उम्मीद कर रहे हैं, जो कि उम्मीद नहीं है, इनफैक्ट वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि जीत होगी तो सिर्फ टीम इंडिया की होगी। बिल्कुल अंजलि, और यहाँ पर ना सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, बल्कि यहाँ पर उम्मीदें उनकी ये है कि अब आने वाले समय में पाकिस्तान के साथ इंडिया का मुकाबला हो। 13 तारीख का जो मुकाबला काफी ज्यादा रोचक बनाने की तैयारी में लोग लगे हुए हैं, और उसी तैयारी का हिस्सा पूजा पाठ में दिखाई दे रहा है, जहां मंदिरों में लगातार आरती का दौर देखने को मिल रहा है। अंजलि बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जो कि पाकिस्तान का और इंडिया का मुकाबला, जो कि काफी ज्यादा रोचक उस समय भी हो जाता है जब यहाँ पर पूरी तरह से देखने को मिलता है ये मुकाबला। बिल्कुल, और इस पूरे मुकाबले में कितना ज्यादा आज का दिन रोचक होने वाला है, और पूरा आज का दिन को लेकर हर कोई टकटकी लगाए बैठे। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील दोषी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि प्रसिद्ध कमेंटेटर हैं, और उनके साथ ही अभिलाष खांडेकर जी जुड़े हैं, जो कि MPCA अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। बिल्कुल, और पहला सवाल मेरा आपसे सुशील जी ही रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से आज का मुकाबला रोचक देखने को मिल रहा है, खास आज का मुकाबला है, लेकिन जिस तरीके से उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, लोग टकटकी लगाकर 1:30 बजे का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले तो कितना खास ये मुकाबला, और चूंकि इंग्लैंड के साथ है, और उस इंग्लैंड के साथ जिसका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा अच्छा रहा है, काफी ज्यादा जो इंग्लैंड है वो खेलती हुई आई है पहले मैचों की अगर नजर डालें तो, कितना खास इस बार का ये मुकाबला है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये दो बड़ी शक्तिशाली टीमों के बीच में मुकाबला है, और इंग्लैंड की टीम भी बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही संतुलित है, और केवल कहने की बात नहीं है, केवल कागज पर ही संतुलित नहीं है, बल्कि हम देख रहे हैं उनके प्रदर्शन में ये बात देखने को मिल रही है। और तमाम मुकाबले जो उन्होंने, इसके पहले ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हराया, उनके घर में जाकर हराया, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि वो टीम एक ऐसी टीम है जो विश्व कप उठाने की दावेदार भी है। जैसे भारत दावेदार है, अब पाकिस्तान दावेदार बन गया है, उसी तरह से इंग्लैंड भी एक दावेदार है और प्रबल प्रतिद्वंद्वी है। हल्के में आंकना आपको कठिनाई में डाल सकता है। तो ये दोनों टीमों को अपना 100% देना पड़ेगा, अच्छा खेल दिखाना होगा। जो भी टीम जीतेगी, जो अपना 100% खेल वहाँ दिखाई देगी, जिसकी मानसिक दृढ़ता बेहतर होगी, जिसकी तकनीकी काबिलियत ज़रूरत के हिसाब से दिखाई देगी, और जो योजनाएं जो आप घर से बना कर ले जाते हैं, ड्रेसिंग रूम में आप डिस्कशन करते हैं अपने कोच से, जो उन कार्य रूप में बदलने में कामयाब होगी जो टीम मैदान पर, तो वो टीम सफल होगी। और इस मायने में समझता हूँ भारत की तैयारी बहुत बड़ी थी। देखिए 15-16 दिन पहले चली गई थी ऑस्ट्रेलिया भारतीय टीम, ये समझने के लिए कि वहाँ पर अक्टूबर महीने में विकेट किस तरह के खेलते हैं, पिचेस किस तरह का व्यवहार करती हैं। तो ये भारत को बहुत बड़ा एडवांटेज मिला, और इसीलिए भारत का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है। बिल्कुल, भारत का प्रदर्शन यहाँ पर शानदार होने वाला है सुशील जी। और अगर हम देखें जो दूसरी टीम है, अगर इंग्लैंड की बात करें, तो इंग्लैंड भी यहाँ उन्हें हम कम नहीं आंक सकते हैं, और वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत दावेदार है। अभिलाष जी से मैं रिएक्शन लेना चाहूँगी। अभिलाष जी, अगर हम देखें ये पूरा रोमांचक का खेल तो होने वाला है, लेकिन अगर हम टीमों की ओर गौर करें, टीमों को अगर हम आके, तो कितना ज़्यादा फायदा हमारी टीम के जो खिलाड़ी हैं वो इस मैच में दिला सकते हैं, और साथ ही साथ कितनी ज़्यादा चुनौती जो दूसरी टीम की खिलाड़ी है उनसे हमें मिल सकती है? देखिए, T20 का जो मैच का जो फॉर्मेट है, उसमें कोई भी ये दावे के साथ नहीं कह सकता है कि कौन सी मैच कौन किसके अगेंस्ट में जीत सकता है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ जीत गया था, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार गया था, आपने देखा होगा। इंग्लिश टीम जो है, उसके जोस बटलर हो या सैम हो या एडी हेल्थ हो या बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है, और वो निश्चित रूप से आज यदि वो सेमीफाइनल में आए हैं तो अपनी टीम के बदौलत ही आए हैं, और अच्छे परफॉर्मेंस के बदौलत है। उनके कप्तान भी बहुत होशियार हैं, विकेट कीपर हैं, अच्छे बैट्समैन हैं। तो लेकिन देखना ये होगा कि हमारे जो कमियां थी पिछले कुछ मैचेस में, जो भारत की तरफ से मूल रूप से ओपनिंग बैट्समैन की जो दिक्कतें आ रही थी, यदि भारत उभर जाएगा तो निश्चित रूप से आज का दिन हमारे नाम लिखा जाएगा। लेकिन T20 बहुत ही, जिसको कहते हैं, एक्साइटिंग और थ्रिलिंग मैच होता है। उसमें एक एक बॉल का महत्व है। तो एक यदि किसी ने बहुत अच्छा स्कोर करने की कोशिश करी और इंग्लिश बैट्समैन ने, और यदि हमारे
फील्डिंग में कभी कहीं पर यदि कोई कैचेस छूट गए या वहाँ पर बाउंड्री छोड़ दी तो उससे भी परिणाम जो है वो बदल सकता है। तो इसलिए हमारे विकेट कीपर, हमारे फील्डर्स, हमारे बैट्समैन, हमारे स्पिनर्स, हमारे मीडियम पेसर, सभी का आज एक बहुत बड़ा रोल है, बड़ी भूमिका है और किसी को भी हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। एकदम प्रेडिक्शन ये करना ये निश्चित है कि हम भारत के फैंस हैं, भारत जीतने की शुभकामनाएं रखते हैं, लेकिन ये मैच जो है ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही टसल वाला होगा ऐसा मुझे लगता है। और एडिलेड वो शहर है जहाँ पर डॉन ब्रैडमन रहते थे। मैं खुद डॉन ब्रैडमन को एडिलेड में मिल चुका हूँ। डॉन ब्रैडमन के समय में तो T20 का जन्म नहीं हुआ था इस तरीके की क्रिकेट टूर्नामेंट का। उस समय तो सफ़ेद ड्रेस में 5 डे गेम्स ज़्यादा होते थे जब डॉन ब्रैडमन खेलते थे। लेकिन मूल बात यह है कि जिस तरीके से क्रिकेट ने अपने आप को इवॉल्व किया है और लगातार बदलते जा रहा है और डे एंड नाइट मैचेस आ गई, बॉल के कलर्स बदल गए, तो क्रिकेट ने अपने आप को लगातार काफ़ी कुछ बदला है। उसके चलते आज हमको ये T20 का जो सेमीफाइनल देखने को मिल रहा है और उसका जो उन्माद पूरे देश में दिख रहा है, लोग पूजा कर रहे हैं, लोग शुभकामनाएं भेज रहे हैं, लोग टीवी के सामने टकटकी लगाए बैठे हैं, लोग छुट्टियां लेके बैठे हैं। तो निश्चित रूप से भारत में क्रिकेट एक रिलीजन या धर्म का रूप ग्रहण कर चुका है और ऐसी स्थिति में हमको थोड़ा सा सेंस ऑफ जिसको कहते हैं बैलेंस वो भी रखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्रिकेट एज ए गेम हैज़ टू विन मोर देन एनीबडी एल्स। वी आर ऑल सपोर्टर्स ऑफ इंडिया बट वी शुड नॉट अंडररेट द राइवल्स ऑल्सो। बिल्कुल अभिलाष जी, सही कहा आपने। थोड़ा सा पेशेंस रखने की भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सुशील जी, चूँकि अगर बात करें मैदान की, चूँकि ये देखने को मिला है कि एक मैदान किसी भी अगर यहाँ पर कोई भी गेम होता है तो उसमें अहम रोल प्ले करता है। मैदान का अगर हम जिक्र करें तो किस टीम के लिए कितना फ़ायदा ये दिला सकता है? देखिए, ओवल का मतलब ही ये है कि सीधी बाउंड्रीज लंबी होती है और जो स्क्वायर लेग और पॉइंट की बाउंड्री होती है जो वो काफ़ी नज़दीक रहती है, 60-65 मीटर रहती है। तो कोशिश यही की जाएगी कि स्क्वायर लेग की बाउंड्री या पॉइंट बाउंड्री को आप टारगेट करें, वहाँ पर छक्के लगाएं, तो काफ़ी छक्के पड़ने वाले हैं यहाँ पर। और दूसरी बात इस विकेट पर ये देखी गई है, इस पिच पर, कि स्पिनर्स को मदद मिलती है, तो स्पिनर्स का बड़ा योगदान रहेगा। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर इंग्लैंड अपने 3 स्पिनर्स यहाँ पर खिलाए। जैसे आदिल रशीद तो खेलने ही वाले हैं, मोइन अली खेलने ही वाले हैं क्योंकि वो एक ऑलराउंडर भी हैं, और फिर लिविंगस्टन भी स्पिन बॉलिंग करते हैं, तो उनका स्पिन का आक्रमण भी बहुत ज़ोरदार है। तो कुल मिलाकर सवाल यही होगा कि शुरू के पावर प्ले में, जैसा आप भी कह रही हैं, मैं भी जिक्र कर रहा हूँ बार बार, कि 6 ओवर्स का जो पावर प्ले ना, उसमें बहुत कुछ स्थिति का पता चल जाता है। और विराट कोहली तो एक खेल को बदलने की क्षमता रखते हैं, सूर्य कुमार यादव खेल को बदलने की क्षमता रखते हैं। विराट कोहली के बारे में तो ग्रेग चैपल ने भी कहा है कि उनकी जो पारी थी पाकिस्तान के खिलाफ, वो पोएट्री ऑफ गॉड, ईश्वर की कविता की तरह सुंदर थी। तो जो लोग T20 के क्रिकेट को जैसे कहते हैं ना मारधाड़ का खेल, तो ऐसी बात भी नहीं, मारधाड़ का ही खेल नहीं है, इसमें कला के साथ भी रन बनाए जा सकते हैं। ये बात अगर कोई दिखा रहे हैं तो विराट कोहली दिखा रहे हैं, और सूर्य कुमार यादव ने तो तस्वीर ही बदल कर रख दी। लेकिन अभी अभिलाष जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि जो उनके कप्तान हैं इंग्लैंड टीम के, बटलर, ये भारत में IPL काफ़ी खेलते रहे और ये बहुत भारतीय बॉलिंग को समझते हैं, शुरू से आक्रामक प्रहार करते हैं, और वो उनको मालूम है कि भारतीय बॉलर स्विंग करते हैं, और स्विंग की अभी परिस्थितियां मौजूद हैं। नवंबर का महीना, अक्टूबर के अभी ख़त्म हुआ है, नवंबर की शुरुआत है, गेंद स्विंग हो रही है ऑस्ट्रेलिया में। आश्चर्य की बात है, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऊंची उठती थी क्योंकि दिसंबर के आखिर में जाकर टेस्ट मैचेस होते थे, तो वहीं का सभी को मालूम है कि गेंद में उछाल है और स्विंग नहीं होती है गेंद, लेकिन अभी स्विंग हो रही है और भारतीय बॉलर्स को मदद मिल रही है। तो इसका पूरा फ़ायदा ये उनको मालूम है बटलर को, और वो इसीलिए वो बाहर खड़े होते हैं, क्रीज के बाहर निकल आते हैं, ताकि स्विंग को वो पूरी तरह से नेगेट कर दें, उसको नकारात्मक कर दें। तो ये तमाम चीज़ें योजनाएं बनाकर खेल होगा। ये बड़ी टीमों का मुकाबला है, बहुत ही दिलचस्प खेल होगा। और हम बिल्कुल, अभिलाष अभी कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि कोई भी टीम जीते, देखिए खेल विजेता बनता है।
और अच्छा खेल होता है तो मज़ा आता है। बिल्कुल, अच्छा लेकिन खेल होता है तो भारतीय टीम बिल्कुल जीते, मजा हमारी आता है। तो शुभकामनाएं, क्योंकि हम भारतीय हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम भारतीय हैं तो हम हमेशा से यही चाहेंगे कि भारत ही जीते और भारत ही अच्छा प्रदर्शन करे। सुशील जी, आप ही से मेरा यहाँ पर सवाल होगा, क्योंकि अगर हम अब तक के मैच देखें तो अब तक के मैच में जो हमारे ओपनिंग प्लेयर्स हैं उनका कुछ खास उतना प्रदर्शन नहीं नजर आया है। लेकिन अगर हम सामने वाली टीम को देखते हैं तो सामने वाली टीम में अगर हम शुरुआती देखें तो शुरुआत के जितने भी 9 खिलाड़ी हैं वो बैटिंग में काफ़ी ज़्यादा कड़ी दावेदार है, कड़े खिलाड़ी यहाँ पर माने जाते हैं। ऐसे में कितनी ज़्यादा चुनौती हमें उनसे मिल सकती है और हमारी यहाँ पर कमजोरी और क्या कुछ मजबूती निकल कर आ सकती है? सुशील जी, नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बटलर और एलेक्स हेल्स जो उनके ओपनिंग बैट्समैन हैं बहुत तेजी से रन बना रहे हैं और बहुत ज्यादा रन बना रहे हैं, लगातार कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं। और भारतीय ओपनिंग जोड़ी इतने रन नहीं बना पा रही, लेकिन अगर पहले नहीं रन बना रही है तो अब भी नहीं बनाएंगे ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए जैसे बाबर को हम देख रहे थे लगातार असफल हो रहे थे, लेकिन बड़ा मुकाबला आया तो बड़े खिलाड़ी की तरह उन्होंने अर्धशतक लगाया, अपनी टीम को जीतने की बुनियाद रख कर दी। उसी तरह मुझे विश्वास है कि भारत की ओपनिंग बैट्समैन भी जो केएल राहुल तो फॉर्म में आ चुके हैं, रोहित शर्मा भी अपने उस खेल को दिखाने में सफल होंगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। बिल्कुल। सुशील जी, चूंकि जिक्र किया था अभिलाष जी, सुशील जी ने जिक्र किया था कि यहाँ पर अगर स्पिनिंग की बात की जाए तो कई खिलाड़ी जो है वो माहिर भी नजर आते हैं, लेकिन अगर मैं अश्विन की बात करूँ तो वो ऑफ स्पिन बॉलिंग में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन उनका अच्छा रहा है, लेकिन वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं वो फीके नजर आए हैं। लेकिन अगर आज के मुकाबले में देखें, अगर उनका प्रदर्शन आज के मुकाबले में देखा जाए तो कितना ज़्यादा रोचक रह सकता है? मैं सोचता हूँ कि रोचक से भी ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए उनका प्रदर्शन, क्योंकि यदि उनके स्पिन बॉलिंग पर यदि इंग्लिश खिलाड़ी यदि जल्दी आउट हो जाएंगे तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस पॉइंट होगा, क्योंकि एक तरफ हम हमारी बैटिंग की चिंता कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि सामने वाली मतलब इंग्लिश टीम की क्या कमजोरियाँ हैं और उसको हम किस तरीके से एक्सपोज कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज के मुकाबले की खासियत यही रहेगी कि हमारे दोनों मतलब बैट्समैन और बॉलर्स दोनों को उम्दा प्रदर्शन करना पड़ेगा, चाहे वो स्पिनर्स हो और लगातार सुशील जी जैसा कह रहे हैं कि वहाँ बॉल स्विंग हो रही है, तो यदि स्विंग बॉल के ऊपर यदि इंग्लिश प्लेयर्स को हम बीट कर सकते हैं, इंग्लिश बैट्समैन को बीट कर सकते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि साथ साथ में यदि मान लीजिए बैट्समैन ने बहुत बड़ा स्कोर नहीं खड़ा किया तो निश्चित रूप से दबाव बॉलर्स के ऊपर आएगा और बॉलर्स को जल्दी से विकेट चटकाने पड़ेंगे। और यदि हमारे बॉलर्स, अश्विन की बात कर रही हैं, बाकी बॉलर्स भी यदि अच्छा काम करते हैं, शुरुआती उसमें भी यदि कुछ विकेट्स उनको मिल जाते हैं, तो स्पिन बॉलर्स और फास्ट बॉलर्स दोनों को, मीडियम पेस दोनों को जल्दी से जल्दी विकेट चटकाना ये हमारी अपेक्षा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिटिश बैट्समैन जो है या इंग्लिश बैट्समैन जो है वो बहुत ही कमज़ोर है और उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होगी। तो निश्चित रूप से हमारे स्पिनर्स को भी बहुत एक अच्छा उम्दा प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि अभी ये मालूम नहीं है कि पहले बैटिंग कर रहा है भारत या पहले फील्डिंग कर रहा है, तो दोनों स्थितियों में थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। बिल्कुल। अभिलाष जी, जिस तरह से आपने बताया कि अभी ये मालूम नहीं है कि अभी कौन बैटिंग कर रहा है, और क्योंकि टॉस अभी होना बाकी है तो जाहिर तौर पर टॉस के बाद ही पता चलेगा कि कौन पहले फील्ड में उतरता है, बैटिंग के लिए या फिर बॉलिंग के लिए। लेकिन सुशील जी, यहाँ पर अगर हम खिलाड़ियों की बात करें तो वो तो लगातार चर्चा करते रहेंगे। मौसम भी यहाँ पर, मौसम का जो साया है, बारिश को लेकर भी खतरा मंडरा रहा है, और ऐसे में यहाँ पर बड़ा सवाल ये बनता है कि अगर बारिश होती है तो जो डच वॉर्ट लुइस है उसका फ़ायदा किसको मिलता है, किस टीम को फ़ायदा मिल सकता है? नहीं, वो पहले से कुछ नहीं कह सकते, उसकी कैलकुलेशन है। डकवर्थ लुइस नाम के 2 बंदे हैं ना उन्होंने इतना नाक में दम कर रखा है पूरी क्रिकेट की दुनिया को कि अचानक ऐसे समीकरण सामने आ जाते हैं जिसको किसी को अनुमान नहीं रहता। तो कई बार हमने देखा दक्षिण अफ्रीका की टीम को इसका कई बार खामियाजा भुगतना पड़ा, और अब वास्तव में देखा जाए तो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहिए, और वो ध्यान देना तभी चाहिए जब आप चेज कर रहे हो, क्योंकि आप पहले अगर बल्लेबाजी कर रहे हो तब ध्यान देकर क्या करेंगे। आप जब पीछा कर रहे हैं रनों का, उस वक्त इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। और आपका थिंक टैंक जो वो कैलकुलेशन लगातार करता रहता है, इसका एक गणित रहता है, उसी बहुत मुश्किल काम है, और उसी के हिसाब से गणना करके वो मैदान में संदेश भेजते हैं कि इतने ओवर में अब इतने रन बनाने होंगे, इतना टारगेट सेट करना पड़ेगा। आप
आगे हैं या पीछे हैं उसी वक्त पता चलता है। और ओवर्स कितने हो गए उस पर भी बहुत निर्भर करता है। पहले से आप नहीं कह सकते कि किस टीम को इसका फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभिलाष जी, अगर पहले बल्लेबाजी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला अगर टीम इंडिया कर लेती है तो कितने तक का जो स्कोर का टारगेट है इंग्लैंड को दे सकती है टीम इंडिया? क्या इसका कोई अनुमान लगाया जा सकता है पहले से? अब देखिए, जो लगाएंगे वो तो अनुमान ही होगा, क्योंकि वहाँ एग्जैक्ट फील्ड पर क्या होने वाला है, किस तरीके से हमारे बैट्समैन, किस तरीके से उनके बॉलर्स, उनके फील्डर्स किस तरीके से काम करते हैं। यदि हम टॉस जीतते हैं, ये तो बहुत सारे इसमें यदि हैं, बहुत सारी इतनी इसमें इफ्स एंड बट्स हैं। यदि हम टॉस जीतते हैं तो क्या वाकई हम बैटिंग लेंगे? यदि बैटिंग लेंगे तो हमारे ओपनर्स किस तरीके से चलेंगे? यदि ओपनर्स हमारे चलते हैं और बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए हम यदि कामयाब हो जाते हैं तो फिर बहुत सारा चित्र बदल जाएगा। तो इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है, उस पर अभी एकदम कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन निश्चित रूप से हम ये अपेक्षा करते हैं कि भारतीय टीम को दबाव में नहीं खेलना चाहिए और जो हमारे प्लेयर्स हैं उनका जो नेचुरल टैलेंट है, नेचुरल उनकी बैटिंग एबिलिटीज़ है, नेचुरल उनकी जो बॉलिंग की जो प्रोवेस है, उसको देखते हुए यदि वो सारे हमारे खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं, जिसका हमको आज विश्वास है, तो निश्चित रूप से हम इंग्लैंड को हराने में कामयाब होंगे। लेकिन फिर भी हमको किसी भी तरीके से हमारे अपोजिशन पार्टी को जो हमारे राइवल्स हैं उनको कम नहीं आंकना चाहिए। बिल्कुल अभिलाष जी, आप ही से मेरा यहाँ पर एक सवाल होगा बहुत ज़्यादा। बारिश हो जाएगी तो क्या होगा कहा नहीं जा सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल अभिलाष जी, बारिश होती है तो क्या होता है इसको कहा नहीं जा सकता है। ये तो खैर मौसम की मार है, आखिर क्या होता है क्या नहीं ये समय के साथ पता चलेगा अभिलाष जी। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जैसा कि आपने कहा कि हम सामने वाली टीम को कम नहीं आंक सकते हैं। सामने वाली टीम में एक बहुत तेज़ गेंदबाज है जिसका नाम है मार्क वुड, और उससे सभी को ही खौफ खाते हैं अभिलाष जी। लेकिन अब वो चोटिल हो चुके हैं, ऐसे में कितना ज़्यादा उनके चोटिल होने से फ़ायदा भारतीय टीम को मिल सकता है? निश्चित होगा। देखिए, जिसको कहते हैं कि साइकोलॉजिकल एडवांटेज हम लोगों को उससे कारण मिल सकता है, क्योंकि एक राइवल बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर वहाँ पर नहीं है, तो हमारी टीम को निश्चित रूप से उसका जिसको कहते हैं साइकोलॉजिकल एडवांटेज हमको मिलेगा। और उसके आधार पर टीम की रचना वो भी क्या कर रहे हैं कुछ ही देर में देखने को मिलेगा कि उनकी प्लेइंग 11 कौन सी है, हमारी प्लेइंग 11 कौन सी है, और उसके हिसाब से उनके बॉलर्स आने के बाद में हमारे बॉलर्स, और ये सारी चीज़ें स्ट्रैटेजी वहाँ पर ड्रेसिंग रूम में बन चुकी होगी। हम जब टीवी स्टूडियो में बैठकर बात कर रहे हैं तो वहाँ पर द्रविड़ और कप्तान और बाकी सब लोग मिलकर क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं इसका सिर्फ हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं पिछली मैचेस का जो अनुभव है उसको देखते हुए। लेकिन फिर भी बात सही है कि एक एक प्लेयर का जो खेल है उसके ऊपर इस मैच का नतीजा निर्भर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सुशील जी, सूत्रों के हवाले से एक खबर ये भी आई हमारे पास कि इंग्लैंड के कोच में और कैप्टन में एक मीटिंग हुई सूर्या को लेकर। लेकिन चूंकि सूर्या एक बहुत बड़ा फैक्टर रहे हैं मैच के दौरान, अगर यहाँ पर कोई रणनीति बनती है तो क्या ये टीम इंडिया के लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रह सकता है? नहीं, उनके खिलाफ आप रणनीति क्या बनाएंगे? वो तो 360 डिग्री जिसको कहते हैं ना, कि मैदान के किसी भी जगह से वो स्ट्रोक लगा सकते हैं। मुझे बता रहे थे मेरे एक मित्र जो बहुत नज़दीक है सूर्य कुमार यादव के, कि जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे थे ना, वो और जो बॉलिंग करवा रहे थे प्रैक्टिस में, अभ्यास में, और बता रहे थे कि इस गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर करो और मैं लेग साइड में डीप फाइन लेग पर मार दूंगा। तो इसका लगातार अभ्यास करते हैं। हर परिस्थिति जो भी मैच में बन सकती है, मुश्किल परिस्थितियाँ, घंटों खड़े रहकर अभ्यास करते हैं। जिस आदमी का जीवन जीने का एक ही उद्देश्य है, वो ये है कि क्रिकेट में आगे बढ़ना और बॉलर्स को साधारण साबित करना। वो काम वो कर रहे हैं और बड़ी निर्ममता के साथ कर रहे हैं। वैसे तो बहुत ही उदार किस्म के व्यक्ति हैं, मैं जानता हूँ काफ़ी खर्च करते हैं, लेकिन रनों के मामले में वो बहुत रन बनाते हैं और बॉलर्स को बहुत ही निर्दयता के साथ अपने स्ट्रोक्स को लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, 360 डिग्री का चूंकि आपने जिक्र किया। लेकिन चूंकि मैंने ये सवाल इस वजह से पूछा क्योंकि इंग्लैंड ये कह चुका है, इंग्लैंड के जो कैप्टन हैं जॉश बटलर, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि इंडिया का और पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो साथ में हो। हम चाहते हैं कि हमारा मुकाबला साथ में हो पाकिस्तान के साथ, और शायद यही है कि शायद कोई रणनीति उस दौरान बनाई हो। नहीं, देखिए,
वो उनको तो ये कहना ही पड़ेगा ना, वो सेमीफाइनल खेल रहे हैं, बड़ा मुकाबला है, वो तो कहना ही चाहेंगे कि भाई हमारी टीम, एक कप्तान है अपनी टीम को उत्साहित करना चाहते हैं। और बात सही है, उनकी टीम मजबूत टीम भी है, वो फाइनल खेल भी सकती है, मुकाबला बहुत ही कड़ा प्रस्तुत कर सकती है। लेकिन ये T20 का खेल जो है ना, एकदम से इतना अनिश्चित होता है, परिस्थितियाँ बहुत तेज़ी के साथ बदलती हैं और भारतीय टीम को ये के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो फील्डिंग भी अच्छी करे। कैचेस अगर छोड़ेंगे तो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और बैटिंग में अपने मौके लेने पड़ेंगे, रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी करनी पड़ेगी, उसमें थोड़ी बहुत कमी दिखाई दे रही है। राहुल द्रविड़ भी इस बात को जानते हैं, तो वो इस बात को और मजबूत करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि भारत के लिए अच्छी बात यह है कि इसमें ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो मैच विनर पारी खेल सकते हैं, मैच विनर साबित हो सकते हैं। केएल राहुल वैसा कर सकते हैं, रोहित शर्मा वैसे कर सकते हैं, विराट कोहली वैसा कर सकते हैं, सूर्य कुमार यादव अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं, हार्दिक पांड्या विरोधियों के जबड़े में से जीत खींच सकते हैं। बिल्कुल, विरोधियों के जबड़े में से जीत खींचने का हुनर है और ऐसे में आप खिलाड़ी नहीं, हुनर के साथ एक दो खिलाड़ी जरूर होते हैं, तो ये भारत के लिए होगा। बिल्कुल सुशील जी, यहाँ पर रोकना चाहूंगी मैं, समय थोड़ा सा कम है, यहाँ पर ब्रेक लेने की जरूरत है। यहाँ पर ब्रेक के बाद हम एक बार फिर आएंगे वापस और चर्चा को जारी रखेंगे, क्योंकि आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए यहाँ रुकते फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।